एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 7 आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोशल स्टडी का चैप्टर 7, वो भी और उसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्टमैन। यानी क्राफ्टमैन्स और ट्रेडर्स कब आए? जब टाउन बसे। और टाउन कब बसे? भाई टाउन जब बसे जब राजाओं ने बसाया उनको। तो भाई एक बात बताइए, ऐसा क्या था कि टाउन्स बसे और उसके आसपास राजा ने खूब सारे टाउन्स बसा दिए, पैलेस बना दिए। उसके पास बहुत सारा पैसा था, फ्लोरिश थे बहुत ज्यादा। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जैसे ही टेम्पल बने, जैसे ही कोई राजा के पास पैसा हुआ, तो चोला डायनेस्टी आपने तो पढ़ी ही होगी कि चोला का कैपिटल क्या था? तंजोर। और 1000 साल पहले ये कहाँ कहाँ बसा हुआ था? ये बसा हुआ था कावेरी नदी के पास में। यानी कावेरी नदी तो आज भी बहती है ना। तो हम बात करते हैं कि भाई जो चोलाज है ना, उनके पास पैसा, वेल्थ बहुत ज्यादा था। उन्होंने वो वेल्थ कहाँ लगाया? उन्होंने वो वेल्थ ऑब्वियसली उन्होंने अपने गॉड के टेम्पल्स बनाए। और जब टेम्पल बस गए तो उसके आसपास ही उन्होंने अपने पैलेस बनाए और छोटे छोटे टाउन्स बनाए, कैपिटल टाउन्स बनाए। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके वहाँ पे बहुत सारे लोग रहना शुरू हो गए। चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से टाउन डेवलप हुए, ट्रेडर्स आए और क्राफ्टमैन्स आए, और साथ ही साथ एक साथ सबने अपना डेवलप किया, सबने अपना विकास किया। किस तरीके से कैपिटल चेंज हुए, किस तरीके से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाके व्यापार करना शुरू करा। आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। लेट्स मूव। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडिवल पीरियड वाज एन एरा ऑफ द स्टेबिलिटी। आप सबको इससे पहले वाले चैप्टर में जो कि हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर के बारे में, है ना, कि आर्किटेक्चर मूवमेंट्स मोनूमेंट्स क्या थे, तो हमने उसमें पढ़ा था कि भाई मिडिवल पीरियड में हमने बहुत सारे के आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स बनाए। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारे जो इंडिया में मिडिवल पीरियड में स्टेबिलिटी थी। ठीक है, कोई युद्ध ज्यादा नहीं हुए। जब स्टेबिलिटी होती है ना, तब क्या होता है? तब पैसा भी बचता है और साथ साथ दूसरी जगह पे पैसा लगाने का टाइम भी मिलता है। तो अब क्या शुरू हुए? अब बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही मिडिवल पीरियड का एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर था जब चौलास थे, दिल्ली सल्तनत थी, मुगल पीरियड थे, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे विच बॉट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई इनके पास थोड़े धन दौलत भी थी, शांति भी थी। तो लोगों का दूसरी तरफ रुझान हुआ, और वो क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश अंडर द पार्टनरशिप किंग। यानी अब राजाओं का ध्यान कहाँ, किस तरफ गया? ट्रेड, व्यापार की तरफ गया। लार्ज विलेजेस ऑफ्टन ग्रो इनटू द टाउन्स। और अब बड़े बड़े जो गांव हुआ करते थे वो टाउन्स में बड़े बड़े होने लगे, है ना, कस्बे, बड़े बड़े गांव जो बनने लगे। अब क्या था? दिल्ली सल्तनत जो था ना, उस टाइम में ट्रेड और कॉमर्स हो चुका था शुरू। लेकिन अब जो सोर्सेस हमें पता चलता है, जिनसे कि भाई ऐसे क्या सोर्सेस थे जिनसे पता चले हमें कि उस समय लोगों का व्यापार करने का रुझान बढ़ गया था। तो अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी हमें ये सब फॉरेन ट्रैवलर्स सच एज डेकोरेट, बारबोजा, एरल्फेफिच, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, help us to know about the town and flourished in this period। यानी भाई हमें विदेशी जो ट्रैवलर्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, इनके द्वारा भी पता चलता है, ये पता चलता है कि उस समय हमारा जो व्यापार था वो बड़े दूर दूर से होता था। तो मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से भी ये पता चलता है। और लैंड ग्रांट्स एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एज टेल अस अबाउट द टोल्ड एंड न्यू टाउन्स। यानी मुगल डॉक्यूमेंट से भी, मुगल ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट थे उनसे भी पता चलता है कि व्यापार तो होता था। नए टाउन बस गए थे, ओल्ड टाउन से थे, क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू मिलता था। अब टाइप ऑफ टाउन की बात करें हम, तो टाइप ऑफ टाउन क्या थे? टाइप ऑफ टाउन यानी जो कि अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उनको बांटा गया था। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टाउन हुआ, टेम्पल टाउन हुआ, पिलग्रिमेज टाउन हुआ, क्राफ्ट टाउन हुआ,
कमर्शियल टाउन, बहुत अलग अलग तरीके के टाउन्स में डिवाइड कर दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं कि भाई टाउन किस किस तरीके के होते थे। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ टाउन्स, अलग अलग टाउन हुआ करते थे, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फंक्शन, यानी उनके फंक्शन और उनके परफॉर्म करने के तरीके से अलग अलग तरीके के टाउन्स बसाए गए। और कैपिटल टाउन है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल है, जहाँ राजा का पैलेस है और बड़े बड़े टाउन्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वो कैपिटल टाउन है। तो हमने कहा कैपिटल टाउन, टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज टाउन। अच्छा, कैपिटल टाउन या जो कि कैपिटल होता है, टेम्पल टाउन जहाँ मंदिर है, पिलग्रिमेज जहाँ हम अपनी यात्राएं करते हैं ना, जहाँ हम अपने देवी देवताओं को पूछते हैं, हम जाना पसंद करते हैं, क्राफ्ट टाउन जहाँ पे ये क्राफ्ट का काम, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन जो कि व्यापार होता था कमर्शियल तरीके से, वो टाउन। तो आज हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हम्पी की बात करें, हम्पी क्या है, वो विजयनगर का कैपिटल, ठीक है, और सेंटर फॉर द ट्रेड एंड स्पाइस एंड कॉटन। आपको यहाँ समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि हम्पी जो है वो विजयनगर रूलर्स के अंडर में था और वो कैपिटल था। यहाँ पे मसालों का और कॉटन का बहुत बड़ा मार्केट था और ब्यूटीफुल टेम्पल्स हुआ करते थे, इसलिए हम्पी बहुत फेमस था। और कैपिटल और कमर्शियल कल्चर था, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा विकास हुआ। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखिए, आगरा, फतेहपुर सीकरी, है ना, लाहौर, ये सब क्या था, वॉज सेट फॉर द एम्पर अशोक, अकबर, यानी अकबर के द्वारा आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर का विकास हुआ था। दीज प्लेसेस अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, और ये सारे के सारे पैलेस जो थे, प्लेस थे, वो अट्रैक्ट करते थे लोगों को। रल्फा फिच डिस्क्राइब फतेहपुर सीकरी एज अ बिगर और मोर पॉपुलस देन लंदन। वो बोलते हैं कि लंदन से भी ज़्यादा जनसंख्या फतेहपुर सीकरी में उस टाइम हुआ करती थी। एंड व्हेन अकबर abandoned फतेहपुर सीकरी, it declined in importance. The people continued to visit it and it had a दरगाह of शेख सलीम चिश्ती, जहाँ पे कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को भी निर्माण करवाया गया था। अब शाहजहां की बात करें तो शाहजहां क्या है, उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली को बना लिया था, और जिसे कि हम शाहजहानाबाद भी बोलते हैं। देन आफ्टर, है ना, ही नेम्ड इट शाहजहानाबाद। एंड हिज डॉटर, डॉटर कौन थी, जनाहारा बेगम, बिल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देयर इज कॉल्ड अ चांदनी चौक। और चांदनी चौक आज भी बहुत फेमस है। इनके गलियारों में आप जाएंगे ना, इतनी तंग गलियां मिलेंगी आपको, लेकिन शॉपिंग के लिए आपको बहुत बेहतर जगह है ये। लेकिन इतनी ज़्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर उस वक्त बनाया गया था, आप मान के चलिए कितना बड़ा व्यापार हुआ होगा। एंड दिस क्राउडेड प्लेस आज के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। फेसिंग इट इज़ द मैजेस्टिक रेड फोर्ट, और जहाँ पे कि आपको लाल किला के भी दिखने को मिलेगा। टेम्पल टाउन है तो देयर वाज अ नंबरस टेम्पल टाउन। अब नंबरस टेम्पल टाउन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी अलग अलग जगह अलग अलग टेम्पल टाउन बसाए गए थे। और टेम्पल टाउन जहाँ पे कि पुजारी रहते हैं, है ना, जहाँ पे कि प्रिस्ट रहते हैं, जहाँ पे कि ट्रेडर्स करते हैं, म्यूजिशियन, डांसर, शॉपकीपर, है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। और कैपिटल ऑफ चोलाज वाज मोर फेमस ऑफ इट्स टेम्पल। और आप सबको पता है कि तंजौर जो है, अ क्लासिकल एग्जाम्पल, जिसे कि तानेंजवर भी बोला जाता है। और ये चोलाज की क्या थी, ये चोलाज के द्वारा बनाया गया कैपिटल था। अब हम आपको बात बताएं, राजा राजेश्वर, जो हमने पहले पढ़ा था एक चैप्टर में, कि राजा राजेश्वर ने मंदिर में बनवाए यहाँ पे, और इतने बड़े बड़े मंदिर, और उनकी घंटियां तो बहुत बड़ी बड़ी बनवाई, जो कि राजा राजा चोला के द्वारा बनाए गए थे। अब तंजौर जो डेवलप हुआ था, लार्जली हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स टेम्पल, यानी तंजौर में जो मंदिर थे उसकी वजह से ये ज़्यादा पनपा, उसकी वजह से ये ज़्यादा फला और फूला, यानी यहाँ पे मंदिरों की अधिकांशता थी। ठीक है, अब तंजौर में अगर हम बात करें कि तंजौर में मंदिर जो बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पे हमने जैसे कि चैप्टर पहले भी पढ़ा है कि इकोनॉमी और सोसाइटी की परफॉर्म्ड करते थे, वहाँ पे लोग ज़्यादा आ जाया करते थे। अ कार्टर टू द नीड्स ऑफ द टेम्पल एंड पिलग्रिमेज, पीपल ऑफ द डिफरेंट प्रोफेशन सेटल्ड हेयर।
अब जब लोग मंदिरों में आएंगे तो क्या किया लोगों ने, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों ने इधर रहना शुरू कर दिया। किसके लिए? व्यापार के लिए। एंड देयर वर प्रेस्ड गार्लैंड मार्केट्स वीवर स्कल्पचर शॉपकीपर ट्रेडर्स म्यूजिशियन डांसर्स एंड मेनी मोर। यानी यहाँ पे भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न काम धंधे करने वाले लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। और तिरुपति, सोमनाथ, कांचीपुरम, मदुरई, मथुरा वर सम ऑफ द फेमस टेम्पल टाउन, और जो कि आज भी फेमस है। अच्छा देखिए, तिरुपति जो है, तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। कांचीपुरम, मदुरई, कांचीपुरम एंड मदुरई जो है वो है तमिलनाडु में। और मथुरा तो आपको पता ही है यूपी में है। तो ये सब इसलिए फेमस थे क्योंकि यहाँ पे टेम्पल टाउन था। अब पिलग्रिमेज जो टाउन है उसमें क्या होता है, देखिए हर कोई अपनी लाइफ में एक बार तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी एज में हो, लेकिन वो जाना जरूर चाहते हैं। तो पिलग्रिमेज सेंटर क्या था, स्लोली स्लोली टर्न इनटू द टाउन्स, क्योंकि लोग वहां पर, अब आप ये देखिए कोई व्यापार करने आता है तो वो सुबह व्यापार करने आएगा और शाम को जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बनारस है, जैसे कि वाराणसी, इलाहाबाद है, मथुरा है ना, वृंदावन है, यहाँ पे क्या है, लोग आते हैं और व्यापार करने के लिए आके तो लोग यहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दरगाह ऑफ सूफी सन सच एज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर, ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया एट दिल्ली अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज, मैनी ऑफ देम सेटल देयर, और इन्हीं में से लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अब क्राफ्ट टाउन जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड है क्राफ्ट के लिए, जहाँ पे कि राजा के और नोबल्स के लिए रिक्वायर्ड होती थी, किस चीज़ की, लग्जरी गुड्स की। यानी राजाओं के लिए लग्जरियस गुड्स कहाँ से मिलते थे, क्राफ्ट टाउन से मिलते थे। और क्राफ्ट टाउन की अगर बात करें तो बिदार वॉज अ फेमस ऑफ इट्स ब्यूटिफुल बैटरी work. Hyderabad, the capital of the kingdom of the Golconda, was the jams cutting, यानी जो प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं, है ना, उनकी कटिंग के लिए क्या प्रसिद्ध था, हैदराबाद का गोलकोंडा। और बिहार बिदर जो कि ब्यूटीफुली बिद्री वर्क के लिए फेमस था, ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द ज्वेल्स। एंड मुर्शिदाबाद जो है, इट्स अ प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिल्क फैब्रिक, यानी मुर्शिदाबाद का सिल्क फैब्रिक बहुत फेमस हुआ करता था। तो क्राफ्ट टाउन भी यहाँ पे बसा दिए गए, बिकॉज ऑफ बड़े बड़े अमीर लोगों के ये शौक हुआ करते थे, और उनके शौक को पूरा करने के लिए ये बसा दिए गए। और कॉमर्शियल और ट्रेडिंग टाउन की बात करें अगर हम, तो कमर्शियल टाउन क्या थे, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुए इन दैट टाइम बिकॉज ऑफ द नियरेस्ट द पोर्ट, क्योंकि कमर्शियल टाउन पोर्ट के पास में हुआ करते थे, जहाँ पे कि रूट आना जाना इजी था, ट्रेड करना आसान था। कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग टाउन वर द टू टाइप्स। अब आप ये देखिए, जो कमर्शियल ट्रेडिंग था ना, वो दो तरीके से होता था। एक तो होता था इनलैंड ट्रेडिंग, यानी अंदर से अंदर का, और एक होता था पोर्ट टाउन, जो पोर्ट से टाउन्स तक जाता था। अब अहमदाबाद की बात करें और काशिम बाजार जो, वो क्या थे, काशिम बाजार और अहमदाबाद का कॉटन और सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, और आज भी है। लेकिन काबुल वॉज द फेमस सेंटर ऑफ द हॉर्स ट्रेड, यानी काबुल के जो घोड़े होते थे वो बड़े प्रसिद्ध हुआ करते थे। और अहमदाबाद का सूती वस्त्र और कासिम बाजार का सिल्क, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो अब मछलीपट्टनम और सूरत क्या थे, अदर टाउन्स थे, जिनमें कि हम्पी भी एक प्रमुख था, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुआ करती थी। यानी कमर्शियल जो एक्टिविटीज होती थी वो कौन कौन से क्षेत्र थे, वो थे हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। अब आप ये देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है अजमेर राजस्थान में, ये भी एक पिलग्रिमेज सेंटर था। और फिर हम बात करते हैं अगर कि क्राफ्टमैन जो थे वो बहुत ज़्यादा उम्दा थे, बहुत ज़्यादा अच्छी कारीगरी थी उनकी, और साथ ही साथ में अब क्या था, उनकी लाइफ जो थी वो यहीं आस पास के
क्राफ्ट टाउन्स के आसपास ही रहना शुरू कर दिया, जो कि लोगों को ट्रेड करना आसान था। मंदिर को आसपास अर्बनाइजेशन हो गया क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, यहाँ पे इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।